जय श्री गणेश। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ की कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की ऐसी चमत्कारिक व्रत कथा है जिसे सुनने से संतान कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री गणेश जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग कथा अंत तक जरूर सुने और यदि आप कथा सुन रहे हैं तो मन ही मन भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते रहें। आइए सकट चौथ की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई एक इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, तेरी खीर बन गई है, खा ले। गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि उन्होंने खीर कैसे और कब खाई। तब गणेश जी बोले कि जब आपकी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद जी से माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर के जमीन में गड्ढा खोद कर दबाने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई थी और खीर के बर्तन सोने के आभूषणों से भर गए थे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। जैसे गणेश जी बाबा ने बुढ़िया का घर धन दौलत से भर दिया, जैसे उस पर कृपा की, ऐसे ही अपनी कहानी सुनने वाले पे सभी पे गणेश जी बाबा कृपा करना। आइए अब सकट चौथ पर पढ़े जाने वाली देवरानी जेठानी की ये कहानी पढ़ते हैं जो सभी बिगड़े काम बनाने की मान्यता रखती है। तो इस दिन सकट चौथ पर यह कहानी भी अवश्य पढ़ी जाने वाली प्रचलित कथाओं में से एक कथा है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता रहता था। महा महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं कैसे मैं खाना दे दूं। तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना, अभी तुम अपने घर जाओ। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोमने से और खूब मारा। धोमना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी की याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई।
उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धूमने मारी पाटे पारी, सो रही है क्या है कि जाग रही है? तब वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी से बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धूमने मारी पाटे मारी, निपटास लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, यह पड़ा घर और पूरा घर पड़ा है, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को कुछ गुस्सा आया कि उसे कब से तंग किए जा रहा है, सो बोली, मेरे सर से पहुँच ले और कहाँ पहुँचे हुए। तो फिर सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पौंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसको उसके साथ जो हुआ वह सब बता डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धूमने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धूमने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटास लगी है, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि मैं कहाँ पर पहुँचूं? फिर जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और बदबू फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट लिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, किसी को क्या पता चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी हों वो हिस्से में कर। इस प्रकार गजानन महाराज ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जैसे जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बरसाना, लेकिन जेठानी जैसी सजा किसी को भी मत देना। जय श्री गणेश। मित्रों, यदि आपको ये सकट चौथ की चमत्कारी व्रत कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने परिवार और माता बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। जय श्री गणेश।